हेलो दोस्तों, मैं अमित एएस मैथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब ये कि 2 किसी नंबर से कैसे डिवाइड होगा, 3 से कैसे डिवाइड होगा, 4 से, 5 से, 7 से, 9 से और 11 से। तो आज सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए। यूनिट डिजिट को हम लास्ट डिजिट भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट को हम लास्ट डिजिट भी कर सकते हैं, जिसको हम इस इकाई अंक भी कहते हैं। इकाई अंक भी कहते हैं, ठीक। तो जिसके यूनिट डिजिट यदि क्या है 0, 2, 4, 6 और 8, जिसके यूनिट डिजिट पे या कह लो लास्ट डिजिट पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 है, वो नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब 2 का डिविजिबल होगा। तो कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 1, 2, 4, 8। यदि इसको बिना डिवाइड किए ये हमको देखना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हमको इसमें देख लेना है कि क्या इसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 है। इसका मतलब ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो 8 क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या 8 है, यस इसमें कंडीशन है, तो इसमें क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। तो क्या बोलेंगे, डिविजिबल, इट डिविजिबल बाय 2। यदि कोई नंबर ले लो, कितना ही बड़ा नंबर हम ले सकते हैं, तो उसको डिवाइड करने की हमको जरूरत है। कोई नंबर ये ले लिया 8, 2, 4, 6, 8, 4। इस नंबर को बताना है कि ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है। तो क्या इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड को चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। हम केवल यूनिट डिजिट चेक करनी है। यूनिट क्या है इसका 4। इसका मतलब ये क्या है 0, 2, 4, 6, 8 है। ये पांचों नंबर 0, 2, 4, 6, 8 यदि है, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा। यहाँ पे 4 क्या है, आल्सो डिविजिबल। ऐसे ही कोई नंबर ले लो 8, 3, 4, 6, 8, 9, ठीक। ये नंबर को देख के तुमको ये बताना है क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से। तो इसके लिए क्या करना है, हमको देखना है कि यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 है। क्या इसमें है, यूनिट डिजिट पे 0, 4, 6, 8 है, नहीं है। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक। ऐसे किसी भी नंबर को हम ले सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे ये नंबर ले लो 2, 4x, ठीक है। धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए 2, 4x, जहां बोलते हैं x इज रियल नंबर, सॉरी x इज अ नेचुरल नंबर ले लो, या फोन x इज अ नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर। करेक्ट। 2, 4x कोई नंबर है, ठीक है। x जहां पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर होता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद आगे चलता रहेगा इंफिनिटी तक। ये है नेचुरल नंबर। तो हमको क्या रूल्स में ये देखना है कि यूनिट डिजिट पे क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। 0 तो होता नहीं है नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होता है, 1 सब कुछ चाहिए नहीं, 2, 4, 6, 8। मतलब यहाँ पे यदि x इक्वल टू क्या हो जाए 2, 4, 6 और 8 है, तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। मतलब ये कंडीशन को फॉलो होगी। x क्या क्या होगा, x इक्वल टू यदि 2 रख दे तो भी डिवाइड होगा, x इक्वल टू 4 रख दे तो भी डिवाइड होगा, x इक्वल टू 6 रख दे तो भी डिवाइड होगा, x इक्वल टू 8 रख दे तो भी डिवाइड होगा। ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3, 9, 6, x and 4, ठीक। x इज अ होल नंबर, x हमने क्या लिया इस बार, x इज अ होल नंबर। हमको देखना क्या है, यदि ऐसे कंडीशन 3, 9, 6, x 4 कोई नंबर दिया हुआ है, x क्या है, होल नंबर।
होल नंबर मतलब 0 1 2 3 x इनफिनिटी ये नंबर है। तो कह रहे हैं कि बताइए 396x4 मतलब x की जगह पर क्या हो सकता है, 0 भी है 1 भी 2 3 4 बताओ है, तो बताओ तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हमको किस 2 से डिविजिबल क्या कहता है, ये कहता है कि उसके यूनिट डिजिट चेक करो जिसके यूनिट 0 2 4 6 8 है, वो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। अब हमको इससे मतलब नहीं है, इसके 10 डिजिट से मतलब नहीं है, हमको 1 डिजिट मतलब इसकी यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ पे यूनिट पे क्या है 4, यस 4 आ रहा है, यस 4 है, इसका मतलब नंबर क्या होगा 10 2 से क्या होगा 8 डिविजिबल बाय 2 किसके लिए, ऑल होल नंबर के लिए। ये कोई भी होल नंबर यहां पर रख जाए, x बराबर 0 भी रखे तो भी डिविजिबल है, 1 रखे तो भी, 2 रखे तो भी, 3 रखे तो भी, 4 5 6 कहां तक इंफिनिटी तक सारे होल नंबर यहां रख दी जाए तो डिविजिबल, क्योंकि यहां से कोई मतलब नहीं है, हमको यूनिट डिजिट से मतलब, इसलिए नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। यदि आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3 8 4 x and y, ठीक। अब इस नंबर को बताना है x and y और होल नंबर। x क्या है, x और y क्या है, होल नंबर है। x और y होल नंबर है, क्या है x और y दोनों क्या है, होल नंबर है। होल मतलब नंबर यही वही सेम 0 से लेकर 1 2 3 x इक्वल टू b y इक्वल टू b 0 1 2 3 ये कहां तक इंफिनिटी तक, ये सारे नंबर है, ठीक है। ये जो यहां पॉसिबल है, ठीक है, ये नंबर है। तो हमको बताना है कि क्या ये 2 से नंबर डिविजिबल है, किस कंडीशन पे। तो हमको जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमको ये देखना है कि डिनोमिनेटर किसके लिए काम करता है, यूनिट डिजिट के लिए। किसके काम करता है, यूनिट डिजिट के लिए। तो यूनिट डिजिट पे क्या है 0 2 4 6 8, यूनिट डिजिट पे है क्या y, तो हमको y चेक करना है। क्या चेक करना है, y। अब y पे क्या 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 होना चाहिए, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। यदि y ये पॉसिबल कब है, पॉसिबल कि यदि y क्या हो 0 हो, होल नंबर तो है बट y पे क्या हो 0 2 4 6 8 है, तो ये नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ये x मतलब नहीं है, x कोई भी नंबर हो, x कोई भी नंबर, x होल नंबर हो, होल नंबर में जो भी नंबर है 1 से लेकर कहां तक 0 1 से लेकर इनफिनिटी कोई भी नंबर हो तो पॉसिबल है। बट x ऑल होल नंबर के लिए पॉसिबल है, बट y ऑल होल नंबर के लिए नहीं पॉसिबल है। केवल 0 2 4 6 8 नंबर रहेगा तो क्या होगा ये पॉसिबल है। मतलब कहने का मतलब 3 8 4 3 8 4। अब x क्या, x तुम 1 भी ले लो तब भी पॉसिबल है। अब y क्या होना चाहिए, y या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो। बाकी ये नंबर 3 ऐसे ही हो 3 8 4 3 8 4 3 8 4। अब इसके लिए चाहे तुम 2 रख लो चाहे 3 लिख लो चाहे 9 रख लो, कोई मतलब नहीं है। सारे होल नंबर में जो नंबर रख लो y को x पॉसिबल है बट y के लिए यही कंडीशन पॉसिबल है, ठीक। ऐसे चेक करते हैं डिविजिबल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं। यदि 4 की पावर 6 इंटू 2 के पावर 3, इसको चेक करके हमको बताना है कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमको पहले करना क्या है, 4 की पावर 6 क्या होता है, यदि हम किसी भी इवन नंबर के यदि पावर, इवन के पावर यदि इवन है कि स्क्वायर करते हैं तो नंबर हमेशा इवन नंबर आएगा। यदि कोई इवन नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे ऑड भी हो, इवन नंबर के पावर इवन नंबर है उसका पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, वो नंबर क्या आएगा हमेशा इवन आएगा। और इवन का मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो हमेशा वो इवन देगा। तो नंबर कौन सा होगा, इवन। यदि इवन का स्क्वायर करें
ये क्या है, इवन का स्क्वायर, ये नंबर क्या है, इवन है, इवन का स्क्वायर करें, इवन का ओड करें, वो नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। यदि इवन का स्क्वायर कर दें क्या इवन आ गया, और इवन का मल्टीप्लाई इवन से करते तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इवन नंबर होता क्या है, ये तो हो सकता है, ये तो 0 हो जाए, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है, या तो 0 2 4 6 और 8, 6 और 8 यही तो हो सकता है, यही नंबर पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है, इवन नंबर कोई भी आ सकता है, ये पॉसिबल है, तो क्या ये इवन नंबर आ रहा है, यस इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है, डिविजिबल। ठीक, ऐसे किसी भी नंबर को हम क्या कर डिविजिबल रूल चेक कर सकते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 9 x 7 6 8 9 6 y 7 6 z, where x and y are prime number, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और z is नेचुरल नंबर। तो बताना है कि x y z इसको डिविजिबल होने के लिए 2 के लिए डिविजिबल बाय 2 के लिए कंडीशन बतानी है, क्या बतानी, कंडीशन 1। क्या ही कंडीशन है, x और y z की वैल्यूज क्या क्या होगी जब ये क्या नंबर डिविजिबल होगा 2 से। तो हम देखते हैं x क्या है, x क्या क्या हो सकता है, x क्या है, और प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, x 2 3 5 7, मींस ये x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 2 3 5 7 की दे रखा है यहाँ पे कि प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 9 तो हो नहीं सकता, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद एक ही डिजिट पॉसिबल है, तो 0 से डिजिट कितनी होती है, 0 से 9, तो ये पॉसिबल है। y कितनी पॉसिबल है, y ये भी होगा 2 3 5 एंड 7। अब z क्या है, नेचुरल नंबर है, अब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है, इसका मतलब ये कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 2 4 6 8। गिवन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर होता ही है 1 2 3 4 इंफिनिटी। ठीक, तो इसमें नंबर हम क्या क्या पॉसिबल है, z कंडीशन क्या है, z इक्वल टू क्या पॉसिबल है, 0 2 0 पॉसिबल नहीं है, 0 पॉसिबल क्यों नहीं है, सॉरी 0 पॉसिबल क्यों नहीं है, ये क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 0 होता है कि होल नंबर रहता, तो 0 पॉसिबल है। यदि नेचुरल नंबर दिया है 2 4 6 एंड 8, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसपे क्या होगा, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कब, यदि प्राइम नंबर दिया है 2 3 5 7 x एंड y 2 3 5 7, एंड z क्या हो सकता है 2 4 6 8, इसी नंबर पे ये नंबर क्या है, पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही 2 का डिविजिबल इजीली किसी भी नंबर को हम निकाल सकते हैं, जितने इसके मेथड टाइप हैं वो सारे आपको करवा दिया है। अब 3 को देखते हैं कि 3 से डिवाइड होने के लिए क्या ही कंडीशन है, या उसको कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब 3 का 3 करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3, अब इसमें यूनिट डिजिट हमको नहीं देंगे, 3 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर होगा उसका सम यदि 3 से डिवाइड है, जो नंबर होगा उसका यदि सम करें तो 3 से डिविजिबल है, तो कह सकते हैं कि पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 3 4 6, एक नंबर है 3 4 6, इसको बिना डिवाइड किए बताना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमको इसका सम चेक करना पड़ेगा। 3 + 4 + 6 कितना हुआ, 6 4 10 3 13, 13 को यदि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉट डिवाइड, पूरा डिवाइड क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आ रहा है। और रिमाइंडर कंडीशन कितनी आ सकती है, या तो 1 आएगा या तो 2 आ सकता है। रिमाइंडर क्या आ सकता है इसका,
या तो 1 या तो 2, 3 तो आएगा नहीं, 3 आएगा डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 या 2 आए, इस डिवाइड नहीं है, इसका पूरा डिविजिबल नहीं है, तो ये कह सकते हैं तो जो ये नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक। अब कोई और नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लो 8 9 6 6 8 6 8, ये हमने नंबर ले लिया। अब इसको बिना डिवाइड किए हमको चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम करो 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8। अब 8 करते हैं, इसको 8 करने में कितना आएगा, को 8 9 17 17 6 23 23 में 8 31 31 6 37 37 37 में 8 करेंगे कितना आएगा 45। अब ये 45 क्या 3 से डिवाइड है, यस पूरा पूरा डिवाइड है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ये नंबर होगा डिविजिबल होगा 3 से, डिविजिबल बाय 3। यदि सम डिवाइड है तो डिविजिबल है, सम डिवाइड नहीं है तो नॉट डिविजिबल है, ठीक। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, कोई नेक्स्ट नंबर लेते हैं। यदि अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, ठीक है। 6 8 6 4 2x, ठीक। मान x is नेचुरल नंबर, ये कह दिया x इज ए नेचुरल नंबर। यदि x नेचुरल नंबर है तो x की किस किस वैल्यूज पे ये नंबर क्या है डिविजिबल होगा। यदि x नेचुरल नंबर है तो ये किस किस नंबर पे x की वैल्यू पे डिविजिबल होगा। इसके लिए हम क्या करते थे, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या है सम ऑफ ऑल डिजिट, कर दो 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस x, ये रूल है। हमने क्या किया, इसको ऐड किया 6 8 14 6 20 24 26, कंडीशन क्या है 26 प्लस x, ठीक। यदि इसका सम आया है, ये नंबर क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल, तो ये नंबर पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो हम देख रहे हैं कि 26 है, 26 3 से डिवाइड होता है नहीं, कितने रिमाइंडर आएंगे इसके 3 8 से 24, रिमाइंडर कितना आ गया 2। इसका मतलब इसमें x प्लस करें तो ये नंबर क्या होगा डिवाइड, मतलब एक थी कौन कौन से वैल्यूज ऊपर होगी, ये भी देखना है कि इधर क्या है x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो अच्छा है। यदि इसी कंडीशन में देखो कंडीशन तब टफ होगी तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर क्या है, यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर है। यदि प्राइम नंबर दे दे तो ये कंडीशन अलग अलग होगी x की वैल्यूज, प्राइम नंबर है तो उसके लिए अलग, इवन नंबर होगा तो उसके लिए ऑड नंबर दो अलग, कंपोजिट नंबर दो अलग। तो हमको यहाँ जो नंबर दिया होगा इसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना होगा। अभी क्या दिया नेचुरल नंबर दिया होगा, तो नेचुरल नंबर तो को मालूम ही है 1 2 3 4, एक कंडीशन चलती रहेगी इंफिनिटी तक नंबर चलती रहेगी। हम चेक करेंगे कि यदि 1 रखते हैं तो क्या डिविजिबल है, x की वैल्यू किस पे डिविजिबल 1 2 पे रखेंगे तो डिवाइड होगा 62, 2 पे नहीं होगा, 3 पे रखे नहीं होगा, तो किस पे रखेंगे 1 4, मतलब किसके, आप यहाँ ये देखेंगे कितने कितने वैल्यूज पॉसिबल है, इसके 3 3 वैल्यूज पे क्या है ये पॉसिबल है। किस चीज के वैल्यू 1 4, अब क्या हो गया 7 3 पे, फिर 8 पे नहीं होगा, 9 पे होगा नहीं, 10 मतलब 0, तो 10 की वैल्यू एक ही 0 रखनी है हमको, इसका मतलब 1 4 7 0 रखनी नहीं है, 10 रखेंगे, 10 पॉसिबल है तो नंबर इसमें बढ़ जाएगा। तो यदि इसकी 26x की वैल्यूज पूछे तो केवल पॉसिबल है 147, ये नंबर 147 पे नंबर क्या है, जैसे 2 ये नंबर क्या हो गया 26, ठीक। यदि 1 कर दे 261 264 और 267, ये तीन वैल्यूज होती हैं जो x की बनेंगी 147 261 264 267, यही नंबर क्या होगा ये 3 से क्या होगी डिविजिबल होगी, 3 से क्या होगी डिविजिबल
होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है। ऐसे थोड़ा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं। एट 9 7 4 y 3 3 5। ठीक है, ये y की वैल्यूज हमको निकालनी है। भाई इसकी क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। कंडीशन किसकी है, 3 से डिविजन बाय 3 के लिए। नंबर क्या है, 3 से डिवाइड है, तो y की किस किस वैल्यूज पे 3 से डिवाइड है। y के कौन कौन से वैल्यूज रखे हैं, y के कौन से मान रखे हैं जिसपे क्या हो ये डिवाइड हो सके। तो हम पहले कंडीशन चेक करनी है इसकी। 8 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस y प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5, ये नंबर कितने हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो 8 9 17 17 और 7 24 17 और 24 24 अब 4 8 28 3 31 31 3 34 34 अब 5 39 39 प्लस y, ये कंडीशन है। ये 3 से डिवाइड करनी है, तो 39 प्लस y बाय अपॉन 3। ठीक, इस नंबर को डिवाइड करना है। अब ये कंडीशन 3 से डिवाइड करने की है, 3 1 3 39, मतलब ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर इक्वल टू क्या ले रहा है 0, इसके कट जा रहा है नंबर। तो y की किस वैल्यूज पे ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। इतना मतलब ये कि y यदि नहीं बताएगा y क्या है, यदि मान लो y क्या है, y इज द रियल नेचुरली y मान लो होल नंबर, इसका चेंज कर देते हैं, y को मान लेते हैं होल नंबर। क्या मान लिए, होल नंबर। जब होल नंबर मान दिए तो इसका मतलब इसमें 0 आता है, 0 1 2 3 इंफिनिटी। तो ये तो पूरा डिवाइड है इससे, तो इसको y क्या हो सकती है, y यदि हम 0 रख दें तो भी ये 39 रहेगा, तो भी 3 से डिवाइड होगा, तो भी ये नंबर क्या होगा डिवाइड, y की पॉसिबल वैल्यू 0। उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं, इसके 3 मल्टीपल कर दो, 3 फिर 6 फिर 9, ये y की वैल्यूज है। जैसे ये मान लो 8 9 7 4 0 3 3 5। ठीक, दूसरा 8 9 7 4 3 6 3 3 3 5 8 9 7 4 3 was 6 3 3 5 8 9 7 4 6 6 क्या 9 3 3 5। ये चार वैल्यूज हैं जो ये क्या y क्या वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है 0 3 6 9, जिसपे क्या ये डिविजिबल है। तब यदि ये कहता ऐसे डिविजिबल तो ये 0 3 6 9 12 15 सब पे डिविजिबल है यदि y पर, लेकिन हमको ये करना है कि इसमें डिजिट को चेंज ना किया गया। 8 9 7 4 ये नंबर को डिजिट हमको चेंज नहीं करना, केवल y की वैल्यूज पॉसिबल बता रहा है तो ये डिविजिबल है। यदि ये कुछ दे, यदि कहे कि इस नंबर को डिजिट को चेंज नहीं करना है, इसको भी चेंज नहीं करना है, केवल y बताना है, तो ये पॉसिबल है। 0 3 6 9 जो ये लिख दिया वही 3-4 वैल्यूज पॉसिबल है। बट ये कह दे हमको ये कह दे कि ये डिजिट पॉसिबल कर सकते हो, y के ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए बताओ, सभी के लिए बताओ, जो डिजिट ये चेंज भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि 0 की किस 3 के मल्टीपल सारे नंबर होंगे जिसके लिए क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी सारी कंडीशन को निकालते हैं। यदि कोई नंबर ले ले 4 3 8 9 4 6 6 y 3 x, ये नंबर ले लिया। इस नंबर के लिए हमको बताना है, जहां बोल रहे हैं x एंड y, ये क्या है, होल नंबर है। ठीक है, x और y होल नंबर। तो बताना है कि x और y क्या होगा जिसके नंबर क्या है, डिविजिबल होगा 3/3। कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, x और y होल नंबर हो तो x और y की कंडीशन क्या होनी चाहिए,
हमको कंडीशन निकालनी है, कंडीशंस x एंड y, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल ऑल कंडीशन निकालिए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज x और y क्या क्या हो सकता है जिसके लिए क्या हो 3 से नंबर ये डिवाइड हो, x और y पे क्या क्या रख दे, कौन कौन से वैल्यू जिसके लिए क्या हो नंबर 3 से डिवाइड। तो सबसे पहले इसका डिविजिबल रूल चेक करेंगे, प्लस वाले 4 3 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस y प्लस 3 प्लस x, अब कितना आएगा, ये आएगा 7 8 15 15 9 24 24 4 28 6 34 37 37 प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 3। यही तो कंडीशन कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट यदि वो 3 से डिवाइड है तो नंबर क्या है 3 के मल्टीपल 3 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये किस x की और y की कौन कौन से वैल्यूज पे ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए 37 है, इसका मतलब 37 है 3 से डिविजिबल नहीं है, 50 कितने बार डिविजिबल होगा, आप ऐसे डिवाइड करके चेक करते हैं, 3 से करते हैं कितना होगा 3 1 से 3 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब क्या कि हम कौन सा नंबर है, यदि 39 रहता तो 3 से क्या होगा ये नंबर डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, 2 3 3 में नहीं होगा, इसका मतलब ये कि 39 नंबर हो जाए कि ये 3 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। इसका मतलब x क्या रख दे, या तो x रखो या तो y, x बराबर 0 रख दो, y बराबर क्या रख दो 2, तो नंबर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, x बराबर 0 रख दो, y बराबर 2 रख दे तो क्या हो जाएगा ये 3 से डिवाइड 39 होगा, 39 70 37 0 2 39 39 3 से क्या डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 0 2 पॉसिबल है, 2 0 पॉसिबल है, 1 रख दे क्योंकि हमको क्या लाना है, किसमें नंबर जोड़ना है, दो नंबर जोड़ दे तो हो सकता है, पॉसिबल है 1 4 पॉसिबल है, ठीक है 4 1 पॉसिबल है, 3 5 पॉसिबल है, 5 3 पॉसिबल है, 5 3 पॉसिबल है, 2 6 पॉसिबल है, 6 2 पॉसिबल है, ठीक है। आप लिख लो यहाँ पे x and y, अभी क्या क्या पॉसिबल है 5 6 6 5 ये पॉसिबल है, 6 और 8 और 6 पॉसिबल है, 6 8 8 6 पॉसिबल है, 8 9 और 9 8 पॉसिबल है, 8 9 और 9 8 पॉसिबल, कितने सारे नंबर पॉसिबल है। कैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कितने, सबसे पहले कितने हैं कि 2 के 3 के मल्टीपल 5, दोनों को जोड़ने में क्या चाहिए 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14 और फिर 17, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 20 नंबर को हम लिख ही नहीं सकते, नंबर ये 09 को लेकर हम 20 बना ही नहीं सकते, इसलिए नहीं 20 लिख सकते, मतलब हम दोनों का सम कितना होना चाहिए 2 5 8 11 14 17 नंबर होना चाहिए, उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, वो नंबर यहाँ किसके नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो नंबर क्या हमने निकाल दिया, देखिए 0 2 2 1 1 4 5 1 4 5 4 5 9 4 5 9 2 5 8 2 5 8 1 4 5 4 1 5, ठीक है 3 5 5 3 2 6 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। अब 11 के लिए देखते हैं 5 6 6 5 6 8 14 के लिए, 8 6 14 के लिए, अब 17 करना है 8 9 9 8, ऐसे सारे कंडीशन आपको बता दिए 2 और 3 के लिए, और आगे नेक्स्ट वीडियोस में आगे जो डिविजिबल रूल्स है 5 7 9 11 और 13 जिसको अलग अलग वीडियोस की बाद आएगी, आप उसके लिए ये चैनल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो है वो आपको इमीडिएटली देखने को मिले। और चैनल को यदि आप वीडियोस के लिए शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।